तो इस चिलचिलाती धूप में एक छात्र धरने पर बैठा है और उसकी मांग ये कि उसका एडमिशन अगर नियम है तो उसके तहत कर लिया जाए, उसके जो निर्देशक हैं उसे बदल दिया जाए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन हमेशा की तरह वही उदासीन रवैया। क्या उम्मीद है विश्वविद्यालय का जो रवैया, उससे क्या उम्मीद है? उम्मीद पे दुनिया कायम है। उसी उम्मीद पे मैं बैठा हूँ कि शांति ढंग से बैठूंगा। अगर उनके कान में जू नहीं बैठ रहे हैं, रू रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे धरने बैठा बीमार पड़ा, कुछ मुझे होने से उनका असर पड़ जाए तो कहीं हो जाए मेरा। उन्होंने इसको फॉरवर्डिंग कर दिया है, वो सीन करके नोटिस डीआरसी को भेज दिए है, लेकिन उसके बाद भी मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ही सेम कंडीशन बायोटेक में भी है, तो वहाँ पे अनुमति मिल रही है कि वो लड़का फिर से एडमिशन ले सकता है। अब मैं इसके लिए कुलपति को 26 तारीख को एप्लीकेशन में लिखा था, मेरा सुपरवाइजर चेंज कर दिया, अन्यथा की स्थिति में मेरा पुराना पंजीकरण निरस्त कर दीजिए और नए सिरे से प्रवेश दीजिए। ये ऑर्डिनेंस में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि नहीं हो सकता है। इसी को लेकर प्रति कुलपति ने कहा, पहले उन्होंने कुछ नहीं कहा, बाद में कह रहे हैं कि ये नियम नहीं है। अगर भैया नियम नहीं है तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ, फ़ी पेमेंट कैसे हुआ, मैं पेपर में कैसे बैठा, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हुआ, उसके बाद मेरा इंटरव्यू कैसे हुआ, इंटरव्यू के बाद फ़ी पेमेंट क्यों हुआ? सारा कुछ कर लिया, उसके बाद विश्वविद्यालय को ये पता चला कि ये व्यवस्था नहीं है। हाँ, अरे मेरे साथ नहीं, तमाम छात्रों के साथ हुआ है। यहाँ पे विश्वविद्यालय में कई ऐसे छात्र हैं। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सांग। इस वक्त हम गोरखपुर विश्वविद्यालय में हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय आए दिन चर्चाओं में रहता है और उसकी वजह ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ अच्छा काम होता है। वजह यह है कि यहाँ के विद्यार्थी कभी प्रोफेसर तो कभी कुलपति के खिलाफ धरने पर बैठते हैं, कभी इस बात को लेकर धरने पर बैठते हैं कि यहाँ पे शिक्षक नहीं है, तो कभी इस बात को लेकर धरने पर बैठते हैं कि जो संसाधन इन्हें पढ़ने के लिए चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। आज एक और छात्र बैठे हैं विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर और इन्होंने लिखा है कि हमें न्याय चाहिए, वी वांट जस्टिस। पीएचडी प्रवेश में मनमानी नहीं चलेगी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मनीष सिंह। कहाँ, मतलब आप किस विषय के छात्र हैं? गणित और सांख्यिकी विभाग का छात्र हूँ। पीएचडी कर रहे हैं आप? जी भैया। क्या मामला हुआ है, क्यों आप धरने पर हैं? जैसे मैं 2023-24 का शोध छात्र हूँ, उस समय मुझे आवंटन किया गया था डॉक्टर ब्रिजेश कुमार गुप्ता MGPG से। तो मुझे उस फील्ड में उतना रुचि नहीं है, मैं उतना समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ करने के लिए। तो मुझे HOD द्वारा मतलब मैंने संज्ञान में डाला कि सर ऐसी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन करके नए सिरे से भी आ सकते हैं आप। तो हमने वो सब रजिस्ट्रेशन कराया, एंट्रेंस क्वालिफायर किया। उसके बाद उन्होंने एक और प्रावधान बताया कि ऑर्डिनेंस में दिया है कि आप अपना सुपरवाइज़र चेंज करा सकते हैं। तो मैं सुपरवाइज़र चेंज के लिए उन्होंने प्रावधान बताया कि आप कुलपति महोदय से एक बार आप फॉरवर्डिंग करा लीजिए नोटिस देके। तो मैंने वो सब करा दिया 26 तारीख को ही, पिछले महीने में। उसके बाद से मेरे सुपरवाइज़र NOC देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन किसी कारणवश वो दिए हैं। उसके बाद से मैं जिसके अंडर करना चाहता था तो उनको मतलब यहाँ पे कान भरा गया कि आप मत लीजिए उन्हें। पहले वो तैयार थे कराने के लिए, बाद में उनको वो कह रहे हैं कि मैं अभी नहीं करा सकता। बार बार हेड सर के द्वारा दबाव बनाया गया, जो आपके HOD है उनके द्वारा? जी सर। उसके बाद से अभी जब मैं बोला कि ठीक है, अगर उससे नहीं हो सकता तो नए में प्रवेश में दे दीजिए, क्योंकि नए प्रवेश में भी EWS के तहत मैं फर्स्ट रैंक ले आया हूँ यहाँ पे। तो मैं बोला कि उसमें आप एडमिशन करा दीजिए, मेरा बस एडमिशन। एक छात्र का 2 बार एडमिशन जी हो सकता है, नियम है। ये ऑर्डिनेंस में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि नहीं हो सकता है। इसी को लेकर प्रति कुलपति ने कहा, पहले उन्होंने कुछ नहीं कहा, बाद में कह रहे हैं कि ये नियम नहीं है। अगर भैया नियम नहीं है तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ, फ़ी पेमेंट कैसे हुआ, मैं पेपर में कैसे बैठा, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हुआ, उसके बाद मेरा इंटरव्यू कैसे हुआ, इंटरव्यू के बाद फ़ी पेमेंट क्यों हुआ? सारा कुछ कर लिया, उसके बाद विश्वविद्यालय को ये पता चला कि ये व्यवस्था नहीं है। हाँ, अरे मेरे साथ नहीं, तमाम छात्रों के साथ हुआ है। यहाँ पे विश्वविद्यालय में कई ऐसे छात्र हैं। ऐसे ही सेम कंडीशन बायोटेक में भी है, तो वहाँ पे अनुमति मिल रही है कि वो लड़का फिर से एडमिशन ले सकता है। अब मैं इसके लिए कुलपति को 26 तारीख को एप्लीकेशन में लिखा था, मेरा सुपरवाइज़र चेंज कर दिया, अन्यथा की स्थिति में मेरा पुराना पंजीकरण निरस्त कर दीजिए और नए सिरे से प्रवेश दीजिए। उन्होंने इसको फॉरवर्डिंग कर दिया, वो सीन करके नोटिस DRC को भेज दिए है, लेकिन उसके बाद भी मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो अभी आप इस धरने के माध्यम से क्या मांग कर रहे हैं? बस मुझे एडमिशन दिया जाए, नया शोध छात्र मैं हूँ, इसलिए मुझे नया अपना पर्यवेक्षक निर्देशक दिया जाए। नया निर्देशक, नया पर्यवेक्षक आपको मिले, इसके लिए आप धरने पे बैठे हुए हैं। क्या उम्मीद है विश्वविद्यालय का जो रवैया, उससे क्या उम्मीद है? उम्मीद पे दुनिया कायम है। उसी उम्मीद पे मैं बैठा हूँ कि शांति ढंग से बैठूंगा। अगर उनके कान में जू नहीं बैठ रहे हैं, रू रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे धरने बैठा बीमार पड़ा, कुछ मुझे होने से उनका असर पड़ जाए तो कहीं हो जाए मेरा काम। ये बताइए कि क्या मतलब क्या आगे चल के क्या है आप लोगों का? कोई मिलने आया प्रशासन की तरफ से? नहीं आया। कोई नहीं आया। कब से आप धरने में बैठे हैं?
12 बजे से बैठा हूँ 12 बजे से बैठे जी। तो इस चिलचिलाती धूप में एक छात्र धरने पर बैठा है और उसकी मांग ये कि उसका एडमिशन अगर नियम है तो उसके तहत कर लिया जाए, उसके जो निदेशक हैं उसे बदल दिया जाए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन हमेशा की तरह वही उदासीन रवैया कि अभी तक कोई मिलने नहीं आया, कोई बात करने नहीं आया, कोई संपर्क साधने नहीं आया। ये विश्वविद्यालय के छात्र हैं, इन्हीं से ये विश्वविद्यालय है। इसे रैंकिंग में नंबर 1 दिखाने के लिए इन्हीं की मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों की ही मेहनत से ये होता है। एक सामूहिक प्रयास है, लेकिन विश्वविद्यालय का जो प्रशासनिक अंग है वो इन छात्रों की नहीं सुनता है। इसीलिए कभी धूप में वहाँ पर एक छात्रा आपको बैठे दिख जाएगी और इसी चिलचिलाती धूप में कहीं भी यहाँ पर एक छात्र बैठा हुआ दिख जाएगा, जिसकी मांग ये है कि हमें कम से कम न्याय मिले। अब देखना ये है कि इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन क्या एक्शन लेता है। बाकी का आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।